जय संतोषी मां, आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 8 नवंबर यानी आज का कुंभ राशि का दैनिक राशिफल। तो आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। तृतीया तिथि आज सुबह 7:32 तक रहेगी। इसके बाद चतुर्थी तिथि क्षय तिथि प्रारंभ होकर 9 नवंबर की सुबह 4:25 तक चलेगी। इसके बाद पंचमी तिथि प्रारंभ होगी। मृगशीर्षा नक्षत्र आज रात 10:02 तक रहेगा। उसके बाद आद्रा नक्षत्र प्रारंभ होकर 9 नवंबर की रात 8:04 तक चलेगा। शिव योग आज शाम 6:31 तक रहेगा। उसके बाद सिद्ध योग प्रारंभ होकर 9 नवंबर की दोपहर 3:02 तक चलेगा। राहु काल सुबह 9:25 से 10:48 तक। यमगंड काल दोपहर 1:33 से 2:55 तक। गुलिक काल सुबह 6:40 से 8:02 तक। दुर्मुहूर्त काल सुबह 8:08 से 8:52 तक। वर्ज्य काल सुबह 5:34 से 7:00 तक तथा सुबह 5:45 से 7:13 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:04 से 5:52 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:40 से 12:32 तक। अमृत काल दोपहर 2:08 से 3:34 तक। सूर्य और चंद्र की स्थिति। सूर्योदय सुबह 6:40 पर। सूर्यास्त शाम 5:40 पर। चंद्रोदय रात 8:22 पर। चंद्रास्त 9 नवंबर की सुबह 10:42 पर। सूर्य वर्तमान में तुला राशि में संचार कर रहे हैं। चंद्रमा आज सुबह 11:14 तक वृषभ राशि में रहेंगे। उसके बाद मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। आज का लकी कलर काला। आज का लकी नंबर 8। तो आइए शुरू करते हैं आज का कुंभ राशि का दैनिक राशिफल 8 नवंबर 2025 शनिवार। आज का दिन आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला सकता है, क्योंकि आपकी भेंट किसी ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व से होने की संभावना है जिसका असर आपकी सोच और दिशा पर लंबे समय तक बना रहेगा। हालांकि दिन आपको वैचारिक मतभेदों से भी रूबरू कराएगा। ऐसी स्थिति में किसी भी आलोचना को व्यक्तिगत तौर पर लेने के बजाय उसे एक अवसर समझें और बिना आपा खोए बेहद सधे हुए अंदाज में अपना दृष्टिकोण पेश करें। कूटनीति आज आपका सबसे बड़ा अस्त्र साबित होगी, जिसे आपको अपने कामकाज और पारिवारिक दोनों ही दायरों में चतुराई से इस्तेमाल करना है। आर्थिक या कानूनी मामलों में कुछ बैठकें या निर्णय लेने पड़ सकते हैं, इसलिए किसी भी तरह के जोखिम भरे कदम से परहेज करें। घर पर आपके जीवन साथी या परिवार के वरिष्ठ सदस्य आपसे अधिक जुड़ाव और समय की अपेक्षा रख सकते हैं। संभव है कि आज आप अपनी भावनाओं या आवेश पर पूरा नियंत्रण न रख पाएं, जिससे मन थोड़ा विचलित या उदास महसूस करे। इसका सबसे बेहतर उपाय है एकांत। खुद को थोड़ा समय दें, अपनी पुरानी सफलताओं और जीतों को याद करें। यकीनन आपको आगे का रास्ता सूझ जाएगा। ग्रहों का साथ भी आपको मिल रहा है। विशेषकर पिता और भाई बंधुओं से सहयोग मिलेगा और जीवन साथी के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे। शायद परिवार संग कहीं घूमने की योजना भी बन जाए। बच्चे आज प्रफुल्लित रहेंगे और उनके साथ आप यादगार पल बिताएंगे। व्यापार में बढ़ोतरी के योग हैं। यात्राएं सफल होंगी और आर्थिक लाभ मिलेगा। बस ससुराल पक्ष के साथ पैसों के मामलों में व्यवहारिकता बनाए रखें। माता का स्नेह प्राप्त होगा और कोई रुकी हुई ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है। आप अपने व्यवसाय में कुछ सकारात्मक बदलाव लाने पर भी विचार कर सकते हैं, जो फायदेमंद रहेंगे। लेकिन एक बात पर विशेष ध्यान दें। यदि आपने जीवन साथी से कोई बात गुप्त रखी है तो उसके उजागर होने की आशंका है, इसलिए परिस्थितियों को संभालने के लिए तैयार रहें। कुल मिलाकर सही समय पर लिया गया सही निर्णय ही आपकी सभी गतिविधियों को व्यवस्थित और सुचारू बनाए रखेगा। आज परिवार के साथ जमीन जायदाद से जुड़े किसी अहम मसले पर निर्णायक बातचीत होने की संभावना है, जो किसी ठोस और सकारात्मक नतीजे पर पहुंचेगी। साथ ही मनोरंजन के लिए भी वक्त निकलेगा, जिससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। हालांकि घर का माहौल ऊपरी तौर पर भले ही शांत दिख रहा हो, लेकिन सतह के ठीक नीचे भावनाओं का एक अनकहा ज्वार उमड़ रहा है। संभव है कि बुजुर्गों की आंखों में कोई अनबोला संदेह तैर रहा हो
या घर की महिलाएं किसी परिस्थिति को सहज बनाए रखने के लिए भीतर ही भीतर गहरे विचार मंथन से गुजर रही हों। इसी बीच किसी रिश्तेदार की एक सांकेतिक बात पूरे परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ या दिशा परिवर्तन का कारण बन सकती है। आर्थिक मोर्चे पर भी कोई अनदेखा या उपेक्षित पहलू आज अचानक आपका ध्यान खींचेगा, और घर के बच्चों का व्यवहार भी अप्रत्याशित रूप से संवेदनशील हो सकता है, मानो वे भी इस अस्पष्ट माहौल की गहराई को भांप रहे हों। यह छिपे हुए संकेतों का पैटर्न आज आपके पेशेवर जीवन में भी दिखाई देगा। यदि आप कला क्षेत्र में हैं तो आपकी रचनात्मकता सूक्ष्म इशारों में जाहिर होगी। तकनीकी क्षेत्र में किसी डेटा या फीडबैक में छिपी कोई पुरानी गलती या बग अचानक पकड़ में आ सकता है, और प्रबंधन के क्षेत्र में किसी मीटिंग में कही गई एक साधारण सी बात भी अपने भीतर गहरे अर्थ समेटे होगी। इसलिए चीजों को सिर्फ सतही तौर पर न देखें। आज आपके लिए सबसे बड़ी सावधानी यही है कि अपनी भावनाओं को अपने विवेक पर हावी न होने दें, क्योंकि भावुकता में लिए गए फैसले गलत साबित हो सकते हैं और अत्यधिक भावुक होना नुकसानदेह है। अपनी निजी बातें हर किसी से साझा करना भी उचित नहीं है। अपनी व्यक्तिगत गतिविधियों की व्यस्तता के साथ साथ यह बेहद जरूरी है कि आप अपने बच्चों की समस्याओं को सुनने और सुलझाने के लिए विशेष समय अवश्य निकालें। जहां तक आपके दिल के मामलों का सवाल है, हो सकता है अतीत का कोई कड़वा अनुभव या अधूरा रिश्ता अब भी आपको परेशान कर रहा हो, लेकिन उस कड़वाहट को अपने आज पर हावी न होने दें। संभावना है कि आपके आसपास अभी कोई ऐसा शख्स है जो आपको बीते दिनों के खुशनुमा पलों की याद दिलाता है। आप इस व्यक्ति के साथ एक नई शुरुआत करने का प्रयास कर सकते हैं। बस अपनी कोशिशों के सफल होने तक थोड़ा धैर्य रखें। अपनी योजनाओं और भावनाओं को केवल अपने मन तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें उस इंसान के साथ खुलकर साझा करें जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। अपने साथी का दिल जीतने में कोई कसर न छोड़ें, चाहे वह एक छोटा सा उपहार हो या एक लंबी रोमांटिक ड्राइव पर जाना। अपने रूप, रंग और व्यक्तित्व में एक ताजगी भरा बदलाव लाकर भी आप अपने जीवन को ज्यादा रंगीन बना सकते हैं, क्योंकि आप यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि जब सही साथी का हाथ थाम लिया जाए तो आप मिलकर पूरी दुनिया जीत सकते हैं। आज आपकी संवेदनशीलता अपने चरम पर रह सकती है, जिससे मन थोड़ा भारी या उदासीन महसूस हो सकता है। यह स्थिति थोड़ी असहज जरूर है, लेकिन यह आपके और आपके साथी के बीच की किसी भी पुरानी गलतफहमी या अनकही बातों को जड़ से साफ करने का एक अनूठा अवसर भी है। इसलिए इस मुश्किल वक्त का उपयोग संवाद के लिए करें, क्योंकि याद रखें, यह भावनात्मक उथल पुथल भी स्थायी नहीं है। व्यावसायिक मोर्चे पर आज समय ही सब कुछ है, क्योंकि व्यापार की दुनिया में समय और धन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और उसे जाया करना सीधे तौर पर आपकी वित्तीय प्रगति को धीमा कर सकता है। किसी भी बड़ी खरीद फरोख्त या अहम सौदेबाजी के लिए अपने भागीदारों या करीबी सहयोगियों से सलाह मशवरा जरूर करें। और आज अपनी बात पर मजबूती से टिके रहना यानी दृढ़ता और व्यवहार में नरमी यानी विनम्रता, ये दोनों विरोधाभासी गुण आपको असाधारण लाभ दिलाएंगे। यह दिन आपके सामने अवसर और चुनौतियां दोनों पेश करेगा, जिसके लिए आपको अपनी कार्यनीतियों और सौदों को नए सिरे से परखने की जरूरत होगी। नौकरी में कोई अप्रत्याशित घटनाक्रम भी हो सकता है, लेकिन विडंबना यह है कि आप अत्यंत सक्षम होते हुए भी खुद को एक अजीब सी बेचैनी, अनावश्यक सतर्कता या आलस्य में फंसा हुआ पा सकते हैं। नतीजतन पर्याप्त वक्त हाथ में होने के बावजूद काम का बोझ और आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती हुई दिखेंगी, क्योंकि यह सुस्ती या टाल मटोल असल में आपके भीतर गहरे बैठे तनाव का ही एक लक्षण है। इसे अपनी ऊर्जा पर हावी ना होने दें। अगर जरूरत महसूस हो तो एक दिन का ब्रेक लेकर खुद को तरोताजा करना ही आपकी उत्पादकता वापस लाने का सबसे कारगर उपाय साबित होगा। और अंत में आपकी सेहत इस तनाव से सीधी जुड़ी है, इसलिए इस बात पर पैनी नजर रखें कि आप अपने शरीर में क्या डाल रहे हैं, क्योंकि पाचन संबंधी परेशानियां उभर सकती हैं, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आपको अपनी खान पान की आदतों में उन सभी जरूरी बदलावों को तुरंत लागू करने की जरूरत है जिनके बारे में आप पहले से ही सचेत हैं। आज अपने दिन को सफल और बाधा मुक्त बनाने के लिए अपनी ऊर्जा को 4 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित करें। सबसे पहले शनिदेव की ऊर्जा से जुड़ें। आज तिल
तेल या लोहे जैसी वस्तुओं का दान करना सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि करियर और आर्थिक प्रवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने का एक शक्तिशाली उपाय है। और शिव योग का वर्तमान संयोग इस प्रयास को वित्तीय स्थिरता के लिए कई गुना अधिक प्रभावशाली बना रहा है। दूसरा, आज अपनी पेंडिंग लिस्ट को खत्म करने का संकल्प लें। शनिवार और चतुर्थी का यह गठजोड़ काम को अंजाम तक पहुंचाने की जबरदस्त ऊर्जा देता है। इसलिए अगर आप आज रुके हुए कामों, विशेषकर पैसों या कानूनी दस्तावेजों से जुड़े मामलों को निपटा लेते हैं, तो आप आने वाले हफ्ते के लिए एक मजबूत और स्थायी नींव रख देंगे। तीसरा, अपने कार्यक्षेत्र में बेहतरीन अनुशासन और धैर्य का परिचय दें। शनि ग्रह कर्मठता और ईमानदारी का प्रतीक है, इसलिए आज आप जितनी निष्ठा से अपना काम करेंगे, भविष्य में उसका प्रतिफल उतना ही गहरा और दीर्घकालिक होगा। खासकर नौकरी पेशा लोग अपने वरिष्ठों के साथ व्यवहार में अतिरिक्त संयम बरतें। और चौथा, शाम ढलते ही कुछ पल मौन या ध्यान के लिए निकालें। शिव योग की उपस्थिति में ओम नमः शिवाय या शनि मंत्र का मानसिक जाप न केवल आपको अद्भुत आंतरिक शांति देगा, बल्कि यह आर्थिक संपन्नता को भी आकर्षित करेगा। विशेषकर शाम 6:30 बजे के बाद, जब सिद्ध योग का आरंभ हो रहा है, जो इस आध्यात्मिक अभ्यास के लिए सर्वोत्तम मुहूर्त है। आज अपनी ऊर्जा को सही दिशा में रखने और किसी भी तरह के नुकसान से बचने के लिए कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना अनिवार्य है। सबसे पहले, सुबह 9:25 से 10:48 के बीच राहुकाल के भ्रामक साये से पूरी तरह बचें। यह वह समय है जब निर्णय लेने की क्षमता धुंधली पड़ जाती है, इसलिए इस अवधि में कोई भी नया काम शुरू करना, महत्वपूर्ण सौदा करना या निवेश करना भविष्य में भ्रम और वित्तीय हानि को न्योता दे सकता है। इसके अतिरिक्त आज अपनी वाणी को अपना हथियार नहीं, बल्कि अपना कवच बनाएं, क्योंकि शनिवार का दिन कर्म और न्याय से जुड़ा है और आज बोले गए कठोर शब्द या की गई आलोचना पलटकर आपकी ही मानसिक शांति को भंग करेगी और बेवजह के विवादों को जन्म देगी। ऊर्जा को बचाना जरूरी है, लेकिन इसे आलस्य या टाल मटोल में बदलना आज सबसे बड़ी गलती होगी। चतुर्थी की सक्रिय ऊर्जा के बीच सुस्ती दिखाने का मतलब है कि आप न केवल सुनहरे मौकों को हाथ से जाने दे रहे हैं, बल्कि आज टाला गया काम आने वाले हफ्ते में आप पर दोगुने बोझ की तरह लौटेगा। और अंत में, अपने खर्चों पर सख्त नियंत्रण रखें, क्योंकि शनि ग्रह सादगी और मितव्ययता का प्रतीक है। आज विलासिता, दिखावे या महंगे शौकत पर किया गया कोई भी अनावश्यक व्यय आगे चलकर न केवल आपकी जेब पर भारी पड़ेगा, बल्कि एक अजीब सी मानसिक असंतुष्टि भी पैदा करेगा। इसलिए यह समय धन उड़ाने का नहीं, बल्कि अपनी वित्तीय योजनाओं को मजबूत करने और बचत पर ध्यान केंद्रित करने का है। आज आपकी वित्तीय रणनीति में धैर्य और सही समय का चुनाव ही सफलता की कुंजी है। मार्ग शीर्ष कृष्ण चतुर्थी और शनिवार का यह मेल स्पष्ट संकेत दे रहा है कि पैसों से जुड़े किसी भी बड़े कदम में जल्दबाजी करना आज उचित नहीं है, क्योंकि दिन की असली आर्थिक ऊर्जा संध्या 6:31 तक शिव योग और उसके बाद शक्तिशाली सिद्ध योग के प्रभाव में, यानी दोपहर के बाद ही सक्रिय होगी। इसलिए अपने वित्तीय इंजन को सुबह के राहुकाल 9:25 से 10:48 के दौरान पूरी तरह बंद रखें, क्योंकि यह समय किसी भी नए निवेश, डिजिटल सौदे या शेयर ट्रेडिंग के लिए भ्रम और रुकावटों से भरा हो सकता है। इसके बजाय अपने महत्वपूर्ण निवेश, खासकर जो जमीन, सोने या किसी लंबी अवधि की योजनाओं से जुड़े हैं, उन्हें अभिजीत मुहूर्त 11:48 से 12:32 या अमृतकाल 2 बजे 08 से 3:34 के ग्रीन सिग्नल के लिए बचाकर रखें, ताकि वे स्थिरता पा सकें। व्यावसायिक मोर्चे पर जो लोग श्रम प्रधान कार्यों, ऑटोमोबाइल, धातु या तकनीकी क्षेत्रों से जुड़े हैं, उन्हें आज छोटे ही सही पर पक्के मुनाफे मिलने के आसार हैं। लेकिन चंद्रमा के राशि परिवर्तन के कारण दोपहर बाद बाजार का मिजाज थोड़ा बदल सकता है। इसलिए व्यापारियों को अपने स्टॉक या सौदों को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी। यह दिन पुराने बकाये या कहीं अटके हुए धन की वसूली के लिए किए गए प्रयासों में अप्रत्याशित सफलता दिला सकता है। लेकिन इसके विपरीत आज किसी को नया उधार देते समय भरोसे की दोबारा जांच जरूर कर लें, वरना पैसा वापस आने में काफी देर हो सकती है। साथ ही किसी भी तरह के बैंक लोन या क्रेडिट लिमिट से जुड़े कागजात को भी दोपहर के बाद ही आगे बढ़ाएं। दिन की शुरुआत में अपनी जेब पर काबू रखें और दिखावे या विलासिता पर होने वाले अनावश्यक खर्चों से बचें।
असली निवेश तो शाम को होगा, जब सिद्ध योग के प्रभाव में किया गया कोई गुप्त दान या किसी जरूरतमंद की मदद आपके लिए भविष्य के धन प्रवाह के नए रास्ते खोलेगी। अंत में, अपने आर्थिक प्रयासों को सही दिशा दें। आज उत्तर और पश्चिम दिशाएं आपके लिए ज्यादा फलदायी रहेंगी, और अगर आप किसी व्यावसायिक साझेदारी पर कोई अहम फैसला लेना चाहते हैं तो शाम 6:30 बजे के बाद का समय सबसे उपयुक्त रहेगा।